नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीडी। आपने एक बहुत ही चर्चित नाम सुना होगा, हमारे देश में काफ़ी प्रचलित है उनका नाम, श्री अमिताभ बच्चन जी। जी हाँ, उनकी धर्मपत्नी जयाप्रदा जी, उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। वर्तमान में वो राज्यसभा की सांसद हैं। समाजवादी पार्टी से वो राज्यसभा में आई हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने उनका एक बयान था संसद में, उसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। वो बयान उन्होंने क्यों दिया, किसी का कुछ दबाव था या फिर उनको कुछ अपनी थाली बचानी थी कि उन्होंने इतना तक कह दिया कि अपनी जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जी हाँ, रवि किशन जी का बयान था सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर, उनसे जुड़े ड्रग माफियाओं को लेकर। उस बयान को रिटेलिएट किया था जयाप्रदा जी ने पार्लियामेंट में, और उसी बयान में उन्होंने एंड में कहा कि जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद मत करो। बिल्कुल अच्छी बात है, जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद ना करो। आप आज ये बातें बोल रहे हो, आज आपकी थाली में छेद हो रहा है शायद, क्योंकि 3 प्रमुख एजेंसीज इस केस को, सुशांत के केस को हैंडल कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो शायद बड़े नाम ना आ जाए बीच में, या आपकी इंडस्ट्री बदनाम ना हो जाए। आपको तब नहीं दिखा थाली में छेद जब आप ही की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आजम खान ने आप ही के अंडर गारमेंट्स के कलर की बात कर दी थी। पूरे देश को पता है, पूरे देश में उस टाइम पे बहुत चीख चिल्लाहट आई थी पूरे देश की जनता की तरफ से। तब आपकी थाली में छेद नहीं हुआ, तब आपने पार्लियामेंट में कुछ अपना ये विलाप नहीं किया। क्यों? अभी हाल ही में शिवसेना के, जो महाराष्ट्र की प्रमुख पार्टियों में से एक है, शिवसेना के एक बहुत ही कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता तो नहीं, उन्होंने डैश खोर, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, उस शब्द को मैं बोलना भी नहीं चाहता, उसको फिर उन्होंने उस शब्द का धर्मांतरण किया, बाद में उसका शब्द का नाम कर दिया नॉटी। तब आपकी थाली में छेद नहीं हुआ। मतलब इस लेवल का दोगलापन कैसे आपके पास, कहाँ से आया? और आप जिस पार्टी से राज्यसभा में आई हैं, उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उसी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह जी ने काफ़ी साल पहले एक बयान दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। छोटी उम्र की लड़कियों के साथ रेप किया जिन लड़कों ने, उन लड़कों के बारे में उन्होंने बोला कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तब आपकी थाली में छेद नहीं था, या नहीं हुआ था, या आप उस टाइम पे सेफ जोन में थी तो आपने कुछ नहीं बोला? क्यों? हम बरसों से सुनते हुए आए हैं ड्रग्स माफिया और कास्टिंग काउच बॉलीवुड में। आपने इसके लिए भी कभी कोई बयान नहीं दिया, तब आपकी थाली में छेद नहीं हुआ। क्यों? क्यों इतना दोगला स्टैंडर्ड है? क्यों? इस चीज़ के लिए ही मैं जागरूकता अभियान ये चला रहा हूँ। आप जैसे लोगों की सोच जो है, नकली सोच, उसका पर्दाफाश करने के लिए। थाली में छेद तब भी नहीं होता जब देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्र देश के टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, तब थाली में छेद नहीं होता, तब आप कोई बयान नहीं देती। इंडियन एयरफोर्स सर्जिकल एयर स्ट्राइक करती है पाकिस्तान में, इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है पाकिस्तान में, तब जो लोग सबूत मांगते हैं उनके अगेंस्ट तो आपने कभी कुछ नहीं बोला। तब आपकी थाली में छेद नहीं हुआ। थाली में छेद इसी केस में क्यों हो रहा है? सुशांत सिंह राजपूत को पूरे देश ने अपना बेटा मान लिया है। पूरे देश चाहता है कि गुनहगार जेल के पीछे हों, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी तक मिले। ठीक है? और कंगना रनौत जो बेबाक अपनी राय रख रही है, उसको पूरा देश भारत की बेटी कहता है। वो गलत क्या कर रही है? उसने अगर ड्रग माफिया को एक्सपोज किया है या कुछ उनके बारे में बोला है, तो आप लोगों की इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। आप लोगों की इंडस्ट्री तब तो नहीं बोलती, जो जो मैंने पॉइंट्स अभी बोले हैं। सबूत मांगने वाले गैंग्स पे कुछ नहीं बोलती, टुकड़े टुकड़े गैंग पे कुछ नहीं कहती। मुलायम सिंह यादव बोलता है कि रेपिस्ट को की गलतियां हो जाती है उनसे, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, सज़ा नहीं देनी चाहिए। तब आप लोग कुछ नहीं कहते। जब हमारे देश में बैठे हुए कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चीन की आर्मी की तारीफ करते हैं और हमारे देश की आर्मी की कुछ छोटे मोटे लूप होल्स इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखते हैं, ट्वीट करते हैं, तब थालियों में छेद नहीं होता।
और अभी एक रीसेंट एग्जांपल बताऊं आप सभी को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक म्यूजियम का नाम चेंज किया है, छत्रपति शिवाजी नाम रखा है। उसके बाद भी थाली में छेद हो रहा है। अब मैं अब ये नहीं कहूँगा कि थाली में छेद नहीं हुआ, इन्होंने तो बयान नहीं दिया, लेकिन काफ़ी लोगों के बयान आ गए कि क्यों किया गया ये। मतलब थाली में छेद इसे कहते हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से जागरूक करने आता हूँ हर बार। आप लोग ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, इनके बयानों को ना तो सुनना वैसे चाहिए, लेकिन उसको अपने दिल में, अपने दिमाग में मत घर करने दें, क्योंकि ये हमारी विचारधारा को ख़राब करता है। विचारधारा मैंने शब्द इसलिए प्रयोग किया कि ये जो लेफ्टिस्ट मानसिकता है और जो इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की मानसिकता है, ये देश को अखंड नहीं मानती, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इसके बारे में। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जागरूक रहिए, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अब मैं आपसे अनुमति लूँगा, लेकिन जयप्रदा जी से ये सारे सवाल आप सब भी पूछिए कि ये ऐसा उन्होंने बयान क्यों दिया, थालियों में छेद तब क्यों नहीं हुए जब देश की सेनाओं से सबूत मांगे जा रहे थे, तब क्यों नहीं हुए। कृपया अभी आप सभी अपना ध्यान रखें और मेरी इन बातों को ज़रूर सोचें, इन बातों को आगे तक ले जाएं, शेयर करें, ताकि और लोग भी जागरूक हों। और आपका इतना मुझे प्यार मिल रहा है, मैं आपका उसके लिए सहृदय साधुवाद करता हूं, हाथ जोड़ के नमस्कार। आप लोग अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।